नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 की वो कौन कौन से महत्वपूर्ण इवेंट्स होंगे जिसकी वजह से 2024 ग्लोबल परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। साथियों, अगर हम पहले मुद्दे की बात करें तो पहला मुद्दा हमारा होगा चुनाव के बारे में, क्योंकि लगभग 60 से ऊपर देश या 70 से ऊपर देश ऐसे हैं जहां पर 2024 में चुनाव होने हैं। करीब करीब 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन वोट करेगी। तो साथियों, आज हम इसमें 3-4 मुद्दे डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समय ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए आगे हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि पहला हमारा पॉइंट क्या है। जैसे कि 2024 इज़ द बिगेस्ट ग्लोबल इलेक्शन ईयर इन द हिस्ट्री, यानी कि 2024 अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा एक इवेंट माना जाएगा, क्योंकि इतना पहली बार कभी नहीं हुआ जितने अब की बार चुनाव हो रहे हैं। क्योंकि एक साथ लगभग आधे से ज़्यादा देशों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जैसे कि हमारा भारत, यूएसए, जिनका जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत ही ज़्यादा योगदान है, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स का बदलना वर्ल्ड ऑर्डर में एक चेंज लाने का प्रयास करता है, चेंज लाता है। जैसे कि हम बात करेंगे वो कौन कौन से मुख्य देश हैं जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं और उनका इम्पैक्ट पूरे विश्व पर पड़ेगा। पहला भारत, यानी कि अपना देश, जहां पर 2024 के चुनाव होने वाले हैं। लगभग 1.44 बिलियन पॉपुलेशन वोट करेगी। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 341 मिलियन, करीब 34 करोड़ लोग, फिर यूरोपियन यूनियन, फिर इंडोनेशिया, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड रशियन फेडरेशन, ये लगभग वो मेन देश हैं जहां पर ज़्यादा पॉपुलेशन है और इन देशों में चुनाव होने जा रहे हैं। अब इनका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पर, फूड चेन पर, सप्लाई चेन पर। क्या अर्थव्यवस्थाएं होंगी, क्या देश की नए नए पॉलिटिक्स होंगे या नए नए क्या जियोपॉलिटिकल मेथड अपनाए जाएंगे, उन सारी चीज़ों पर एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं 2024 का पहला मुद्दा क्या है। अगर कोई हमसे क्वेश्चन भी पूछे तो हम उसका जवाब दे सकते हैं कि 2024 में सबसे बड़ा इवेंट ये घटने वाला है कि पहली बात तो दिस इज़ द ईयर ऑफ इलेक्शन, कि ये एक ऐसा साल है जहाँ पर इलेक्शन ही ज़्यादातर कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये हर एक देश की बात नहीं, लगभग 80% ऐसे लगभग 70 से 80 देश ऐसे हैं जहाँ पर ये चुनाव होने जा रहे हैं। अगले हम पॉइंट की बात करेंगे कि 2024 का वो सबसे महत्वपूर्ण इवेंट कौन से होने वाले हैं, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि चुनाव के बाद अगर मेन इवेंट हमारा आता है तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे जाता है, स्पोर्ट पर। क्योंकि खेल एक ऐसा इवेंट बनता चला जा रहा है जिसका धीरे धीरे पूरे दुनिया में एक रोल बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला। जैसे अपने ही देश की बात करें, प्यारे भारत की, तो क्रिकेट अपने यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली गेम है और हर एक आदमी क्रिकेट को किसी न किसी माध्यम से देखता है। क्रिकेट के प्रति उसका प्रेम अलग है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यूरोप के लिए फुटबॉल हो गया, इंग्लैंड के लिए क्रिकेट हो गया। तो इस तरीके से हर एक देश में एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है जो कि स्पोर्ट से जुड़ी हुई है। तो यानी कि कह सकते हैं 2024 जो है स्पोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पेरिस में हमारे ओलंपिक्स होने वाले हैं, पैरालंपिक्स होने वाले हैं और सारे वर्ल्ड चैंपियंस स्पोर्ट्स होने वाले हैं। जैसे हम बात करें अफ्रीका कप ऑफ नेशंस मेंस एंड वुमेंस 6 नेशन से एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें होने वाला। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, सुपर बॉल, ठीक। फिर उसके बाद बात करेंगे टाइसन फ्यूरी, यानी कि कार रेस वाला हो गया। फार्मूला 1 रेसिंग चैंपियन, मास्टर्स हो गया यानी कि वो चेस का। वुमेंस चैंपियंस लीग फाइनल क्रिकेट हो गया। मेंस का हो गया इंग्लैंड वुमेन वर्सेस पाकिस्तान 20 सीरीज। फिर मेंस T20 वर्ल्ड कप, रॉयल अस्कट हो गया, यूरो हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो सारे मेन इवेंट्स हैं। ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, इंग्लैंड मेन वर्सेस वेस्ट इंडीज मेन टेस्ट सीरीज, यानी टेस्ट सीरीज होती तो देखते हो कितना लाइन लग जाती है, लोगों की क्रिकेट स्टेडियम भर जाते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं 2024 के ये स्पोर्टिंग इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हम मेन इवेंट अगर बात करें तो हमारा है 18 नंबर का ओलंपिक्स, जिसको होस्ट कर रहा है फ्रांस। ये पेरिस में होने वाले हैं। फिर उसके बाद होने वाले पैरालंपिक्स, जो कि 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। मैंने सोचा है कि इन हर एक स्पोर्ट के इवेंट की एक हिस्ट्री और 2024 से जुड़े हुए जो एस्पेक्ट हैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अच्छी स्लाइड बना करके आपके लिए लाने का प्रयास करूंगा। आगे हम बात करें कौन कौन से हो गए। सुपर लीग ग्रैंड फाइनल हो गया, फिर उसके बाद साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया, वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया, जो भारोत्तोलन का हो गया, जैसे हमारे यहाँ पहली थी कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। अगली हम बात करेंगे लुक अहेड टू द जियो पॉलिटिकल इवेंट्स दैट विल शेप योर
वर्ल्ड, यानी कि हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो वास्तव में आपके ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। कि अगर अमेरिका की राजनीति चेंज होती है, अगर अमेरिका में इलेक्शन होते हैं, अगर वहाँ का प्रेसिडेंट लेफ्ट विंग या राइट विंग का बनता है, तो उसका पूरा प्रभाव, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है। उसमें उससे ये होता है कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिकल इवेंट्स वो सारे बदल जाते हैं। जैसे कि हम बात करें जब डोनाल्ड ट्रंप आए, तो उनके टाइम में जो हमारा, फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा आपको बता रहा हूँ कि जो क्वाड था वो फिर से जिंदा जाग उठा। क्योंकि क्वाड का अगर सबसे महत्वपूर्ण देश माना जाए तो उसमें है आपका अमेरिका, फिर उसके बाद हमारा भारत है, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली देश हैं। अभी जब जो बाइडन आए तो ये क्वाड को लगभग डेड कर दिया। क्यों डेड? इसलिए कर दिया है क्योंकि क्वाड का भी समिट होने वाला है 2024 में, वो नहीं आने वाले। जब मेन देश ही नहीं आ रहा तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि क्वाड की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता था। चाइना भी एक हेजिटेशन लेता था कि हाँ यार, दिस इज़ द ग्रुप दैट इज़ गोइंग टू ग्लोबली, क्योंकि ये धीरे धीरे फैल रहा है, बढ़ रहा है, इसका प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन अब वो धीरे धीरे डाई हो रहा है, मर रहा है, एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव आता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबली। अगली हम बात करें, अगर मैं भारत की बात करूँ, अगर भारत की पॉलिटिक्स का इस समय बात की जाए तो इस समय हमारी जो गवर्नमेंट्स है वो पाकिस्तान के खिलाफ हार्ड अपना स्टांस रखती, चाइना के खिलाफ हार्ड स्टांस रखती, इजराइल के प्रति सॉफ्ट रखता है, यूरोप के प्रति सॉफ्ट रखता है, यूएसए के प्रति सॉफ्ट। यानी कि उसका मेन अप्रोच ये रहता है कि अपनी अलायंस को कैसे मजबूत किया जाए। जबकि इसके विपक्ष की बात की जाए, जब अपोजिशन पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं हल्का सा चाइना के प्रति सॉफ्ट हो जाते हैं, पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट हो जाती है। यानी कि वो कि इनका मतलब है कि हम ज़्यादा किसी के साथ राइवलरी बना करके नहीं चल पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इवेंट्स का बदलना वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वो कौन कौन से हमारे इवेंट्स हैं जिससे वास्तव में वर्ल्ड ऑर्डर को परिवर्तित किया जा सकता है। G20 हो गया, G7 हो गया, यूक्रेन वॉर हो गया, आपका अभी यूएस के प्रेसिडेंट होने वाले हैं, ठीक है, जॉर्जिया 2024 इलेक्शन यानी कि यूरोपियन यूनियन का होने वाला, ब्रिक्स समिट होने वाला है, ठीक, यूरोपियन यूनियन का जो कमीशन है उसके नए प्रेसिडेंट या सेम प्रेसिडेंट जो कुछ होने वाला है उससे भी एक इम्पैक्ट होने वाला। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हो गया, COP29 हुआ, अभी COP30, जिस तरीके से जो होने वाले इवेंट्स हैं इससे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आपके सामने लिस्ट है, आप देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि क्लाइमेट इवेंट्स, यानी कि वो क्लाइमेट इवेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात सब करते हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं लेना चाहता। बातें सब करेंगे, पैसा कोई नहीं खर्च करना चाह रहा, ठीक। जैसे कि इस समय हम बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा कि आप लोग जो कोयला यूज़ कर रहे हो उसको कम करो। लेकिन शुरुआती दौर में जो पॉल्यूशन की एक जो बहुत ही अधिक मात्रा में क्रिएशन किया या उसका जो भंडार पैदा किया, वो आज जो डेवलप्ड कंट्री उन्होंने किया। क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने कोयला ये सब चीज़ों को यूज किया। और थोड़ा स्वाद साथियों नहीं सही है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही। और आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट इवेंट के वो कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं 2024 में। 2024 इकोसॉस पार्टनरशिप फोरम, 11th एनुअल ओशियन समिट एंड एक्सपो यानी कि समुद्री से जुड़े हुए, ओशियन डेकेड कॉन्फ्रेंस, 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स यानी कि जो छोटे छोटे हमारे आइसलैंड स्टेट्स हैं उन पर बनाया जाएगा। एंड मेन मैं इसकी बात करूं तो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कॉप करके एक दिया था, समिट ऑफ द फ्यूचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली इसको ऐड किया गया है कि जो समिट का है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में अभी इतनी चर्चा नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगली हम बात करें 2024 40 नंबर देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। साथियों, आज हमने वो मुद्दे डिस्कस किए हैं जो 2024 में वास्तव में आपकी पॉलिटिक्स को बदल सकते हैं और इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा मैं इधर उधर की घुमा फिरा के आपसे बातें नहीं किया, जो हमारे हिसाब से आपके लिए सही लगी वो चीज़ों को मैंने निकाल लिया। अंत में यही कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। साथियों, अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ समर्थन दिए अपना और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें।